नमस्कार विद्यार्थी। बी भाग प्रथम वर्ष, माफ कीजिए, बी भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर उन्हें बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में रीतिकालीन काव्य पढ़ रहे हैं। रीतिकालीन काव्य में हमने पिछली कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित वीर रस के अमित रत्नाकार राजस्थान के वीर रस के ओजस्वी वाणी के धनी सूर्यमल मिश्रण का परिचय, रचनाएं, उनका काव्य परिचय हमने पढ़ा। अभी हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो उनकी रचना है वीर सत्सई के कुछ दोहे संकलित आपके पाठ्यक्रम में किए गए हैं। उन दोहों उनको प्रारंभ से हम पढ़ते हैं। तो वीर सत्सई का जो पहला दोहा है वह दोहा देखिए। लाऊं पै सिर लाल हूँ सदा कहाऊँ दास, गण वह गाऊँ तूज गुण पाऊँ वीर प्रकाश। ये जो दोहा है वीर सत्सई का, इस छंद में जैसे कि कोई ग्रंथ की रचना के पहले जो मंगलाचरण और इष्टदेव की प्रार्थना की जो काव्य परंपरा रही है, उसी का परंपरा के निर्वाह के लिए कवि सूर्यमल मिश्रण ने प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना वीर सत्सई के पहले छंद में की है। लाऊं, इसमें पहले से कुछ कठिन शब्द हैं। लाऊं, लाऊं का मतलब लाता हूँ। पै, पै पैर या चरण। लाज हूँ, लज्जा या संकोच। तूज, तूज मतलब तुझे, तुझसे बना का है, ये राजस्थानी रूप है। वीर प्रकाश, वीर रस का प्रकाश, वीरत्व की प्रेरणा। तो इस दोहे में वीर सत्सई के इस दोहे में कवि ने गणपति की वंदना की है। और तो ये मंगलाचरण का छंद है। तो मंगलाचरण में कवि ने इसमें क्या कहा है, पहले पंक्ति देखिए। लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा कहाऊँ दास। कवि कहते हैं, प्रार्थना करते गणपति से, हे गणपति, मैं आपके चरणों में लज्जा से अपना सिर झुकाता हूँ। मैं सदा आपका दास कहलाऊं या कहलाता हूँ। इसलिए आप जैसे गणनायक का मैं गण हूँ, और इसलिए आप जैसे गणनायक का गण होने का मैं गुणगान करता हूँ। और इस गुणगान की क्यों करता हूँ? क्योंकि गण है, गण वह गाऊँ तुझ गुण पाऊँ वीर प्रकाश। जिससे कि मुझे जो वीर रस की मेरी जो ये रचना है उसका मुझे प्रकाश मिले। अर्थात मैं दासत्व की भावना का उन्मूलन करके अपनी इस कृति में वीर रस का जो मूर्तिमान रूप है उसे चित्रित कर सकूं। तो ऐसा गणेश जी की वंदना करते उनसे प्रार्थना करते हैं। और या इसमें अनुप्रास और परिरंकुर अलंकार है। दोहा छंद गति गति प्रशस है। और मंगलाचरण का छंद है। वीर रस के लिए इसमें की रचना के लिए इसमें कामना की गई है। अगला जो छंद है वो देखिए। आणी और जानी अतुल, गाणी करण अगूढ़, पाणी जगरानी वले मैं चिताणी मूढ़। आणी लाया, और जानी, जानी का मतलब जाना। गाणी, गाणी गायन या गाया। वाणी का मतलब आप जानते हैं, वाणी सरस्वती। वले, वले मतलब फिर। चिताणी चिंतन करना या चिंतन किया। तो ये अवतरण है, अर्थात ये जो छंद है, इस छंद में कवि सूर्यमल मिश्रण ने काव्य रचना के लिए सरस्वती विद्या की देवी माँ शारदा की का आह्वान किया है, उनके आशीर्वाद की कामना की है। और देखिए इसमें आणी और जानी अतुल, गाणी करण अगूढ़। कवि मिश्रण कहते हैं कि मैंने वाणी जगरानी वले मैं चेताणी मूढ़,
वाणी जगरानी, जगत की रानी माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैंने वाणी का अपने हृदय में कई बार आह्वान किया, उसे अतुल महिमामयी मैंने बनाया। उसका रूप स्पष्ट करने के लिए मैंने उनका गान किया, अर्थात सरस्वती जी के गुणों का गान मैंने किया। अब इस संसार की स्वामिनी जगत की रानी सरस्वती का मुख से पुनः चिंतन, और मैं सरस्वती जो है उनका मुख से पुनः चिंतन किया करता हूँ। इस ग्रंथ के पहले मैं जो वाणी की जगरानी माँ सरस्वती का स्मरण करता हूँ, ताकि जो है रसपूर्ण इस वीर रस की रचना हो सके। अगला जो छंद है वो देखिए, छंद संख्या 3। बैण सगाई वालियाँ पेखी जे रसकोस, वीर होतासन बोल में तीसे एक न दोष। बैण सगाई, ये बैण सगाई छंद है जो राजस्थानी काव्य, जो वीर रस के काव्य रहे हैं उनमें ये प्रसिद्ध रहा है, उसके लिए आया है। और माफ कीजिए, अलंकार, शब्द अलंकार है। बैण सगाई शब्द अलंकार है। वालियाँ निर्वाह करने के लिए आया है वालियाँ। पेखीजे, पेखीजे यानी देखा जाता है। हुतासन, हुतासन अर्थात अग्नि। हेक, हेक एक का ही ये लिंगल रूप है। जो ये छंद है, इस छंद में वीर बैण सगाई रस जो अलंकार है उसकी उपयोगिता इसमें कवि ने बताई है। बैण सगाई वालियाँ, कवि कहता है कि बैण सगाई का जो छंद है वो अलंकार है। के नियम का निर्वाह करने से काव्य में सामान्यतः रस का परितोष दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि जो बैण सगाई अलंकार है उसका काव्य में उपयोग किया जाता है, तो उसमें रस का जो परितोष है वो बैण सगाई अलंकार के साथ अधिक पुष्ट हुआ दिखता है। अर्थात वीर रस पुष्ट होता है बैण सगाई अलंकार के साथ में। कैसे? जैसे वीर होतासन बोल में दी से एक न दोष, कि जिस तरह से अग्नि में कूड़ा करकट सब जलकर स्वाहा हो जाता है, उसी प्रकार वीर रसात्मक जो उक्तियाँ होती हैं उनकी ज्वाला में सभी दोष अपने आप ही दब जाते हैं या भस्म हो जाते हैं, कोई दोष दिखाई नहीं देता। दी से एक न दोष, अर्थात एक दोष दिखाई नहीं देता। यहाँ रूपक और अनुप्रास अलंकार का जो सौंदर्य है आप देख सकते हैं, और इसमें वीरस काव्य जो है उसकी श्रेष्ठता बैण सगाई अलंकार की उपयोगिता बताई गई है। अगला जो आपका छंद है, छंद संख्या 4। इसमें देखिए, बीकम वर्षा बीतियों गण 14 से 14 गण चौ चंद गुनीज विषहत गुरु जेठ वदी समय पलटी से। इसमें तत्कालीन जो तिथिवार का जो समय है उसका इसमें कवि ने एक काव्यात्मक गणनात्मक जो शैली है उसमें चित्रण किया है कि उस समय 1857 ईस्वी के आसपास का जो समय था, कैसे समय ने करवट ली और क्रांति के लिए लोगों में उत्साह का भाव जगा, वीरता की भावना का उदय हुआ, उसी का इसमें चित्रण किया है। वीकम वर्षाची बीतियो, पहले अर्थ कुछ कठिन शब्द है। वीकम का मतलब विक्रम, गण गिनो, चौ चार, चंद, चंद मतलब एक, गुणीस गुन्नीस अर्थात 19, समय पलट्टी समय का परिवर्तन होना, विषधर की तिथि अर्थात नाग पंचमी, विक्रम विक्रम वर्षा बीतियो, विक्रम संवत 1914 वर्ष व्यतीत होने पर विक्रम वर्षा बीतियो, विक्रम वर्ष गण 14 19
1914 व्यतीत होने पर ज्येष्ठ मास की तिथि विषह तिथि ज्येष्ठ मास गुरु ज्येष्ठवदी ज्येष्ठ मास की नाग पंचमी विषह नाग पंचमी तिथि गुरुवार बृहस्पति को सिर पर समय ने पलटा खाया, समय पलटी शीश। अर्थात उस जमाने में जो महान राजनीतिक परिवर्तन होने लगे थे वो इस तिथि को, कौन सी तिथि को, 1914 ज्येष्ठ मास की कृष्णा तिथि नाग पंचमी से समय ने परिवर्तन खाया। अर्थात लोगों में इस तिथि के बाद में क्रांति सिर पर मंडराने लगी और वीर भावों का उदय होने लगा। अगला छंद, एक डंकी गण एकरी भूले कुल स्वभाव स्वयं आलस एस में एकल गमाई आप। ये जो छंद है, इस छंद दोहा छंद है और छंद में कुछ कठिन शब्द देखिए। एकरी गड़ंकी, एकरी गड़ंकी मतलब एक री, एक की, एक डंकी, एक डंक की चोट, अर्थात एक ही व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता, एक छत्र प्रभुता के लिए आया है। स्वभाव स्वभाव, स्वयं, स्वयं मतलब यहाँ जो है आया है सुख के लिए। आलस एस, अकल गुमाई आव, अकल एंड बुद्धि, गुमाई गमाना, आव अपनी इज्जत। तो कवि चिंतन करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा समय था 1857 क्रांति के समय और उसके पहले कि यहाँ के जो देसी राजा महाराजा थे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ, सुख, ऐशो आराम के लिए अपनी जो अक्ल है वो गंवा दी और गुलाम हो गए। तो उन्हीं का चित्रण यहाँ पर है। एक डंकी गण एक री, एक वह ऐसा समय था जब एक किसी एक का आधिपत्य मानकर कि उन्होंने मुग़ल सम्राट जो सुल्तान होते थे उनके आधिपत्य उन्होंने मान लिया और सूरवीर अपने कुल स्वभाव को भूल गए। यहाँ के राजपूतानी थे और देश के जो देसी राजा महाराजा थे उनके जो वीर का स्वभाव था वो उसे भूल गए। स्वयं आलस ऐस में, क्यों भूल गए? वो सुख, आलस्य, ऐशो आराम, भोग उल्लास में वो उसे भूल गए और अपना जो जीवन है वो अकल गुमाई आप, और वो अब उनके जो जीवन है वो सुख, भोग, ऐशो आराम में व्यतीत हो रहा था और उन्होंने अपनी जो अक्ल है वो बुद्धि एक तरह से गंवा दी। अर्थात वो ऐशो आराम में पढ़ करके अपना जो राजधर्म उसे भूल गए थे। तो यहाँ पर राजस्थान के जो राजपूत राजा उस समय के थे उनकी जो या अन्य जो देसी राजा महाराजा थे जिन्होंने विदेशी हुकूमत की अधीनता स्वीकार कर ली और सुख भोग में अपना राजधर्म भूल गए थे, तो उन पर यहाँ पर करारा व्यंग इस छंद में किया गया है। अगला जो छंद है, छंद संख्या 6, इन वेला रजपूत के राजस गुण रंजाट सुमरन लंगा वीर सब वीरारो कोलवा। इस छंद में देखिए कुछ कठिन शब्द हैं। इन, इस, इन का मतलब इस, वेला समय, इस समय, रजपूत राजपूत के लिए आया है। राजस गुण रंजाट, राजस गुण का मतलब रजोगुण, रंजाट का मतलब रंजित होना या युक्त होना। कुलवाट, कुलवाट मतलब कुल का मार्ग या कुल धर्म। सुमरण, सुमरन, लग्गा, लगना, वीर सब, सभी वीर। तो इस छंद में कवि ने उन वीरों का उल्लेख किया है जो कि अकर्मण्यता एवं विलासी नहीं होकर सदा क्रियाशील बने हुए थे। पहले में जो क्रिया, जो कि अकर्मण्य, आलसी, विलासी बने हुए थे उनका चित्रण था और इसमें क्रियाशील और कर्मण्य जो राजा थे उनका चित्रण है। कि देसी राजाओं अर्थात अंग्रेजों का साथ न देते हुए रहते हुए भी कुछ राजपूत राजा रजोगुण से युक्त थे। ऐसे कुछ राजा थे जो कि रजोगुण से युक्त थे। इन बेला राजपूत के, यानी ऐसे समय में राजपूतों में कुछ ऐसे राजस गुण रंजात, कुछ रजोगुण से युक्त कुछ राजा थे। सुमरण लग्गा वीरस,
वे वीरों के परंपरागत कुछ, और तो ऐसे समय उनको अपने वीरों का की जो परंपरा है, जो वंश परंपरा थी, वो उसको उनको स्मरण होने लगा। वीरारोपण वाट के वीरों का जो मार्ग है वो अपने मातृभूमि पर मर मिट जाना है। तो ऐसा उन्हें स्मरण होने लगा, उन्हें याद आने लगा, और वीरों के जो भावनाएं हैं वो उनके मन में जगने लगी। ये सब वातावरण है, ये परिवेश है, सब 1857 क्रांति के पूर्व का है, और कवि सूर्यमल्ल मिश्रण ने उसका अपनी कविता में चित्रण किया है। तो इस छंद में भी इसी तरह की बात कही गई है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो छंद हैं, छंद संख्या 7 और उससे आगे के, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।